17 अगस्त 1909 का दिन था। एक 26 साल के युवा को फांसी पर लटकाया गया। इस लड़के ने लंदन जाकर एक अंग्रेज को गोली मारी थी। उसने ये गोली तब चलाई जब इंडिया के लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े होने से भी डरते थे। इस हत्या के बाद उसके पिता ने अखबार में लिखकर अपने ही बेटे से रिश्ते खत्म कर दिए थे। यही नहीं, फांसी के बाद इस लड़के के परिवार ने इनकी बॉडी तक वापस नहीं ली थी और 2015 में इनकी कुर्बानी समारोह में इनके परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। आज मैं आपको इसी लड़के की कहानी सुनाऊंगा। कौन था ये लड़का? क्यों उस अंग्रेज कर्जन वायली को इस लड़के ने एक नहीं बल्कि 6 गोलियां एक साथ मार दी थी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इतिहास के पन्नों में लिखी गई ये गौरव गाथा है क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की। वो मदन लाल जिनकी शहादत की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण के बदले की। साल था 1883 और दिन था सितंबर 18 का। अमृतसर में जन्म हुआ मदन लाल ढींगरा का। उनका पूरा परिवार अंग्रेजों की सरपरस्ती में उनका वफादार था। उनके पिताजी सिविल सर्जन थे और काफी नाम था उनका। बचपन से ही ढींगरा ने अंग्रेजों को अपने घर आते जाते देखा था, इसलिए उन्हें अंग्रेजों से कोई नफरत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अत्याचार को देखना शुरू किया अपनी आंखों से, तो उन्हें अंग्रेजों से घिन आने लगी। हैरानी की बात है कि जिन कर्जन वायली को उन्होंने गोली मारी थी, वो ढींगरा के पिता के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन फिर भी मदन ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने क्यों किया, ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा स्टोरी में। तो मदन का परिवार इतना अमीर था कि उन्हें अपने भाइयों के साथ लंदन पढ़ने भेजा गया। लेकिन जैसे पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, वैसे ही लंदन जाने से पहले ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे कि उनके इरादे जाहिर हो गए थे। दरअसल मदन लाल लंदन जाने से पहले लाहौर में पढ़ाई करते थे। वहां पर कॉलेज स्टूडेंट्स को फोर्स किया गया कि वो ब्रिटेन से आए कपड़े और ब्लेजर पहने। लेकिन अंग्रेजों से चिढ़ने वाले मदन ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और खुद प्रोटेस्ट भी किया। इसके लिए उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया। मदन के पिता दरअसल सरकारी नौकर थे, इसलिए घर में उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, मदन लाल अपने इरादों के पक्के थे। उन्हें अकाल और गरीबी ने हिला कर रख दिया था। उन्हें पता था कि अंग्रेजों को भगाए बिना ये काम नहीं हो सकता। इसलिए घर से निकलने के बाद उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी शुरू की। इसके बाद उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों की यूनियन बना दी। अब ये यूनियन बनाई तो ये काम भी उन्हें छोड़ना पड़ गया। फिर मदन ने काम के लिए बंबई का रुख किया। जब वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तब उनके बड़े भाई ने लंदन आने की सलाह दी। इस तरह से साल 1906 में मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। अब यही वो टाइम था दोस्तों जब भारत की आज़ादी चाहने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो लंदन में भी अपना संगठन चलाते थे। ऐसे ही एक शख्स थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। उन्होंने लंदन में एक बहुत बड़ा घर खरीदा जिसका नाम रखा इंडियन हाउस। ये घर क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तरकीबें तैयार की जाती थी। लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल सोसाइटी यहीं पर बनाई थी। कई क्रांतिकारी और खुद महात्मा गांधी तक इस जगह से जुड़े हुए थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर इसी इंडियन हाउस में एंट्री हुई मदन लाल ढींगरा की। मदन लाल की यहाँ पर मुलाकात हुई विनायक दामोदर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा से। दोनों को मदन लाल की हिम्मत वो बहुत पसंद आई। इधर इसी टाइम पर सावरकर तैयारी कर रहे थे बंदूक के जरिए क्रांति लाने की। मदन को यह आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने बंदूक चलानी सीख ली। माना जाता है कि सावरकर ने ही उन्हें बंदूक चलानी सिखाई थी। इसी बीच अंग्रेजों ने इंडिया हाउस में बढ़ती मदन लाल की एक्टिविटीज के बारे में उनके पिता तक खबर पहुंचा दी। इससे उनके पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने बेटे को उपदेश भरे कई लेटर लिखे, लेकिन मदन लाल वो अपने पद से नहीं डगमगाए। उनके हर एक निर्णय जो थे वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिए जाते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार MM जुनेजा अपनी किताब में लिखते हैं, ढींगरा का मानना था कि कई बार गैर जिम्मेदार तरीके से काम करने पर सोच समझकर किए जाने वाले काम का रास्ता बंद हो जाता है। जैसे कि स्वाधीनता के प्रथम संघर्ष के अवसर पर मंगल पांडे ने एक छोटी सी बात पर उत्तेजित होकर एक महान योजना को खटाई में डाल दिया था।
इस दौरान जब बंगाल का बंटवारा किया गया तो मदन लाल ने विभाजन के खिलाफ कुछ करने का मन बना लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने पिता के खास दोस्त कर्जन वायली को मार देंगे। कर्जन वायली को वो सिंबल मानते थे ब्रिटिश अत्याचारों का। असल में दोस्तों 1899 से 1900 में भारत के वेस्टर्न और मिडिल हिस्से में जब अकाल पड़ा तो उसमें राहत कार्यों का जिम्मा कर्जन वायली के हाथों में था। इस काम को उन्होंने सही ढंग से अंजाम नहीं दिया, जिसके चलते करीब 1.5 लाख लोग इस अकाल में मारे गए थे। बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि प्रमोशन देकर उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के असिस्टेंट की नौकरी दे दी गई थी। यही नहीं, वायली का नाम क्रांतिकारियों के खिलाफ जासूसी कराने के लिए भी प्रसिद्ध था। इसलिए अपने पिता के दोस्त होने के बावजूद ढींगरा ने वायली को ही अपने मकसद को अंजाम देने के लिए चुना। फिर यह काम करने का मौका उन्हें मिला 1 जुलाई 1909 को। इस दिन इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन में एक फंक्शन हुआ। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के असिस्टेंट कर्जन वायली भी आए। मदन लाल ने अपने भाई से कहकर किसी भी तरह से वहां जाने का अपना एक जुगाड़ बना लिया। फंक्शन चलता रहा। मदन लाल इस बीच मौके का इंतजार करते रहे। फिर जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ और वायली अपने घर जाने लगे, तभी मदन लाल ने उनके ऊपर 4 फायर कर दिए। इस बीच एक पारसी डॉक्टर को भी 2 गोलियां लगी। ये दोनों मारे गए। इस घटना के बाद मदन लाल गिरफ्तार हुए। पिता ने अखबार में छपवा दिया कि उनका मदन से कोई भी संबंध नहीं है। 23 जुलाई को ट्रायल शुरू हुआ। पहले तो मदन लाल ने ब्रिटिश कोर्ट को अथॉरिटी मानने से ही मना कर दिया और वकील भी अपने लिए नहीं मांगा। उन्होंने कोर्ट को कहा, पिछले 50 सालों में 8 करोड़ हिंदुस्तानियों की हत्याओं के जिम्मेदार ब्रिटिश क्या केस चलाएंगे। जर्मनी का एग्जाम्पल देते हुए वो बोले कि अगर कल को जर्मन तुम पर हमला करेंगे तो आप भी तो अपने लोगों से लड़ने के लिए बोलोगे ना। मैं भी वही कर रहा हूँ। जब अंग्रेज जर्मन को मारेंगे तो वो देशभक्त हो जाएंगे। इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मुझे फांसी दो, मेरे देशवासी इसका बदला लेंगे। तुम अभी ताकतवर हो, जो चाहे करो, पर हमारा दिन भी आएगा। मदन लाल की इन बातों से गुस्साए कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इस पर जवाब में मदन लाल का आया थैंक यू। दोस्तों, महात्मा गांधी मदन लाल ढींगरा के इस काम से खुश नहीं थे। अपने मित्र हेनरी पोलक को लिखे लेटर में उन्होंने कहा था कि ढींगरा को भड़काने वालों को उस युवक से भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। 17 अगस्त 1909 के दिन मदन लाल को फांसी होनी थी और लोगों को उम्मीद थी कि शायद मदन लाल को पछतावा होगा। लेकिन मदन लाल ने इसके उलट कहा कि जो देश किसी विदेशी के हाथों बंदूक की नोक पर खड़ा हो, वो हर क्षण युद्ध की पोजीशन में है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें हमारे पास हथियार नहीं है, तो जो मुझे मिला मैंने उसी से हमला कर दिया। ना तो मैं अमीर हूं, ना मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। मेरे पास खून देने के अलावा कुछ नहीं है और वो मैंने कर दिया है। भारत के लोगों को अभी बस ये सीखना है कि कैसे जान दें, और सिखाने का सबसे बढ़िया रास्ता यही है। मैं बार बार जन्म लेकर यही करना चाहूंगा। इस तरह 17 अगस्त 1909 के दिन उन्हें फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा को पेप्टोविले की जेल में लंदन में फांसी पर चढ़ाया गया। ये वही जेल थी जहां शहीद उधम सिंह को फांसी दी गई थी। उनके परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और सावरकर जी को ये शव सौंपा भी नहीं गया। भारत और ब्रिटेन में मदन लाल के समर्थन में आवाजें उठी, पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। फिर 67 साल बाद 13 दिसंबर 1976 को शहीद उधम सिंह को तलाशने आई एक टीम को मदन लाल ढींगरा का भी शव मिला। फिर इन दोनों का ही आजाद भारत में विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। इतिहास इस बात का गवाह है कि मदन लाल शायद एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी शहीद हैं जिनके अपने परिवार ने उन्हें अपने वंश को कलंकित करने वाला बताया। शायद यही वजह है कि क्रांतिकारियों का इतिहास लिखने वाले श्री कृष्ण सरल ने उनके लिए लिखा था, क्या हुआ जो मदन लाल ढींगरा को स्वयं उनके पिता और उनके भाइयों ने अस्वीकार कर दिया, पर करोड़ों भारतीयों ने तो उन्हें अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपना लिया है। सारे संसार में जहां जहां भारतीय थे, मदन लाल ढींगरा उन सबके प्रिय बन गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी मदन लाल ढींगरा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।